नीली आंखों वाली परी, सोनम परी। बहुत साल पहले परीलोक की प्यारी दुनिया में सोनम नाम की एक नीली आंखों वाली सुंदर परी रहती थी। वो हमेशा अपनी सहेली मित्र जीवन में पहली बार परियों से मुलाकात हो रही है। वो बड़े ध्यान से सोनम परी को निहार रहा था और दूसरी तरफ सोनम परी भी उसे तिरछी नजर से प्यार से देख रही थी। चलिए कुछ खा लिया जाए। इस घने जंगल में क्या मिलेगा हमें? आप लोग चलिए, मैं आपको अपने राजमहल में चलकर हर प्रकार का व्यंजन खिलाऊंगा। भोजन के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत? इतने में सोनम परी अपना हाथ उठाकर जादुई सितारा छड़ी से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत कर देती है। यहाँ तक कि राजकुमार के घोड़े के लिए भी व्यंजन प्रस्तुत हो जाता है। राजकुमार ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे तीनों साथ में बैठकर भोजन करते हैं। आपने सही कहा था, ऐसा भोजन तो राजमहल में भी नहीं किया। आप दोनों भी एक दिन मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए। राजकुमार, आपके निवेदन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कुछ ही देर में सूर्यास्त हो जाएगा और सूर्यास्त के बाद हम लोग पृथ्वी लोक पर नहीं रहना चाहते। हम किसी दिन जरूर आएंगे। मैं आप दोनों का इंतजार करूंगा। दोनों परियां आकाश में उड़ जाती हैं। राजकुमार देखता ही रह जाता है। एक जालिम जादूगरनी सीना दूर खड़ी होकर राजकुमार को देख रही होती है। वो राजकुमार की सुंदरता पर मोहित हो जाती है। वो एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर राजकुमार के सामने प्रस्तुत हो जाती है। राजकुमार, मेरा नाम सीना है। आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाऊंगी। मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, राजमहल जाना है। राजकुमार, मुझे आप बहुत प्यारे लगे। मेरे साथ रहोगे तो जिंदगी भर खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। मैं तुम्हें पलकों पर बिठाऊंगी। क्षमा कीजिए, मुझे जल्दी ही जाना होगा। इतना कहकर राजकुमार ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा तेजी से आगे निकल गया। जादूगरनी हाथ मलते रह गई। राजकुमार, तुम अभी तक मेरी सच्चाई नहीं जानते हो। तुम्हें एक दिन मैं अपना बना कर रहूंगी। कई दिन बीत जाते हैं। राजकुमार को सोनम परी का इंतजार था, लेकिन वो नहीं आती। राजकुमार फिर उसी झरने के पास घोड़े पर बैठकर पहुंच जाता है। अचानक सामने से सोनम परी एक सुंदर राजकुमारी के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। राजकुमार उसे बड़े ध्यान से देखता है। मैं जानती हूँ राजकुमार, आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। सोनम, तुम्हारे पंख कहाँ गए? मैं राजकुमारी बनकर आई हूँ। तुम्हारी आंखें नीली क्यों नहीं हैं? क्या तुम्हें नीली आंखें ज्यादा पसंद है? हाँ, मुझे नीली आंखें बहुत पसंद हैं। वो भी सोनम परी की नीली आंखें ही मुझे ज्यादा पसंद हैं। क्या मतलब? तुम मेरी सोनम परी नहीं हो, तुम जादूगरनी सीना हो। मुझसे विवाह करो। कदापि नहीं। जादूगरनी सीना ये जान जाती है कि राजकुमार उसे पसंद नहीं करता। वो गुस्सा हो जाती है। जाओ, तुम यूनिकॉर्न बन जाओ, चारों तरफ भटकते रहो। राजकुमार यूनिकॉर्न बन जाता है। जादूगरनी वहां से चली जाती है। इतने में सोनम परी आकाश मार्ग से वहां आ जाती है। यूनिकॉर्न दौड़कर सोनम परी के पास आ जाता है और उसका हाथ चाटने लगता है। सोनम परी भी उसे प्यार करती है। आपने मुझे पहचान कैसे लिया? मन की आंखों से। आप सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हो। आपको यूनिकॉर्न किसने बनाया? एक दुष्ट जादूगरनी सीना ने। मैं जब उसका नहीं बना तो उसने मुझे यूनिकॉर्न बना दिया। हे राजकुमार, मैं रानी परी से कहकर आपको फिर से राजकुमार बना दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ। सोनम परी आकाश से उड़ते हुए रानी परी के पास पहुंच गई। उनसे एक चमत्कारी मोती लेकर यूनिकॉर्न बने राजकुमार के पास आ गई। उसने मोती के चमत्कार से यूनिकॉर्न को फिर से राजकुमार बना दिया। दोनों बहुत खुश हो गए। जादूगरनी फिर वहां आ गई। हाँ, तुम राजकुमार बन गए तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सोनम परी को देखने लायक भी नहीं रह जाओगे, अंधे हो जाओ। राजकुमार की आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हो गया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। राजकुमार, चिंता मत करो। मैं अपनी आंखों की रोशनी तुम्हें देकर तुम्हारी जिंदगी रोशन कर दूंगी। नहीं नहीं सोनम परी,
ऐसा मत करो। मैं अंधा हो गया तो क्या हुआ, अब मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देख सकता हूँ। रानी परी वहां उपस्थित हो जाती है और अपने जादुई चमत्कार से जादूगरनी को कैद कर देती है और उसका जादू नष्ट कर देती है। जादूगरनी, प्यार छीनने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग और समर्पण का दूसरा नाम है। सोनम परी और राजकुमार, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और सच्चा प्यार करते हो। सच्चे प्यार को कोई हरा नहीं सकता। ये लो, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ रही है। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह सोनम परी से हो जाता है और वो सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। राजकुमार, जिसे मूर्ति से प्यार हो जाता है। प्रतापगढ़ में एक इंद्र नाम का एक महाराज रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुहाना था। राजा और रानी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनका एक भी बेटा या बेटी नहीं था। राजा और रानी दिन रात भगवान की पूजा करते थे। एक दिन राजा और रानी की पूजा से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और उनके सामने आ जाते हैं। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हुआ। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? राजा और रानी अपने लिए एक बेटे की मांग करते हैं। फिर भगवान उन्हें एक छोटा नन्हा सा बच्चा दे जाते हैं और साथ में उसे वरदान देते हैं कि इस बच्चे की सच्चे मन से मांगी हुई एक इच्छा पूरी खुद भगवान करेंगे। राजा और रानी अपना वरदान पाकर बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे का नाम अनंत रख देते हैं। अनंत बहुत ही सुंदर, आकर्षित, बुद्धिमान था और तो और ऐसा कोई काम नहीं था जो अनंत को नहीं आता था। अनंत की एक और खास बात थी कि उसे बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाना आता। महल के अंदर अनंत की बनाई हुई मूर्तियों को सजा के रखा गया था। हर साल अनंत के जन्मदिन पर अनंत के हाथ से बनी हुई मूर्तियों का एक मेला लगवाया जाता था और देखते ही देखते अनंत बड़ा हो जाता है और हर साल की तरह इस साल भी उसका जन्मदिन आता है। लेकिन इस साल अनंत के जन्मदिन पर राजा इंद्र कुछ चिंता में दिख रहे थे। राजा इंद्र को चिंता में देख रानी सुहाना पूछती है, क्या हुआ महाराज? आप आजकल बहुत उदास लगते हैं और कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तभी राजा इंद्र बोलता है, मुझे आजकल अनंत की बहुत चिंता होती है। तभी रानी सुहाना बोलती है, आखिर क्यों? तभी राजा बोलते हैं, हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, हर काम में निपुण है। उसने हमारी कभी कोई बात को नहीं टाला है, लेकिन अब उसकी शादी की उम्र हो रही है और इस मामले में मैंने उससे बातें भी करना चाहा था, लेकिन उसका कहना है कि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है। उसे हर लड़कियों में कोई ना कोई कमी नजर आ जाती है। राजा की बात सुनकर रानी भी सोच में पड़ जाती है। वो लोग राजकुमार अनंत से बात करने उसके पास जाते हैं और शादी की बात करते हैं। राजकुमार अनंत कुछ मूर्तियां बनाता रहता है। शादी की वही पुरानी बातें सुन के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और इस बार अनंत गुस्से में कहता है, मम्मी पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मुझे यहाँ पर कोई भी लड़की सुंदर और आकर्षित नहीं दिखती है जिसे मैं पहली बार देखकर ही कह सकूं कि हाँ, मैं इससे शादी करूंगा। अनंत की बात सुनकर राजा और रानी कुछ नहीं कह पाते। तब अनंत सोचता है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस जन्मदिन में मैं अपने लिए कोई बहुत ही सुंदर, होनहार, जिसमें कोई भी कमी ना हो और दुनिया की सबसे अलग लड़की ढूंढकर उससे शादी कर लूंगा। राजा और रानी की चिंता कम हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अनंत का जन्मदिन पास ही था और उसके जन्मदिन की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो चुकी थीं। हर तरफ उसके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थीं। अनंत भी मूर्तियां बनाने लग गया था। वो सोचता है, इस बार तो ऐसी सुंदर मूर्ति बनाऊंगा कि सब के सब मूर्ति देख के चौंक ही जाएंगे। लेकिन अनंत को समझ नहीं आता कि आखिर वो किस प्रकार की मूर्ति बनाए जिसे देखकर सब के सब चौंक जाएं। बहुत सोचने के बाद उसे राजा और रानी से किया हुआ वादा याद आता है और तभी उसे पता लग जाता है कि उसे क्या बनाना है।
अनंत अपनी मूर्ति के लिए मार्बल का बहुत बड़ा सा टुकड़ा मंगवाता है, जिससे वो अपनी मूर्ति बनाना शुरू कर देता है और मूर्ति बनाते हुए कहता है, मैं इस मार्बल से बिल्कुल वैसे ही लड़की की मूर्ति बनाऊंगा जैसी लड़की मुझे अपने लिए चाहिए, सुंदर, आकर्षित, जिसे देखे तो बस देखते ही रह जाए। अनंत कुछ समय के बाद वो बहुत सुंदर मूर्ति बना देता है। वो खुद मूर्ति देखकर हैरान हो जाता है और उस मूर्ति का नाम शैली रख देता है। वो दिन रात उस मूर्ति के साथ रहता, बातें करता और तो और उसे अपने पास भी सुलाता था। उस मूर्ति को वो बहुत पसंद करने लगता है। एक दिन मूर्ति को देखते हुए अनंत कहता है, मैं शैली को बहुत पसंद करता हूँ। बस मैंने तय कर लिया है कि मैं शैली को अपने जन्मदिन पर सबको दिखाऊंगा और इसी से शादी करने की बात करूंगा। कुछ दिनों बाद अनंत का जन्मदिन आ जाता है और अनंत की सभी बनाई हुई मूर्तियों को रखवाया जाता है। पर अनंत शैली को अपने साथ ही एक सफेद कपड़े में ढक लेता है। वहां बहुत सारे लोग आते हैं। बड़े धूमधाम से राजा रानी और अनंत का स्वागत किया जाता है। तभी अनंत स्टेज पर जाकर अपनी मूर्ति पर से कपड़ा हटाकर बोलता है, माँ, पिताजी, ये रही वो लड़की जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। शैली मूर्ति को देखकर सब चौंक जाती हैं। फिर अनंत की बात पर सब जनता उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। राजा और रानी को कुछ भी नहीं समझ आता। सभी को हंसता देख अनंत बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन भगवान से विनती करने लगता है कि काश ये मूर्ति एक जीती जागती लड़की होती। उसकी बात सुनकर आकाश से बहुत ही तेज रोशनी आने लगती है और वहां से भगवान प्रकट होते हैं, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। बेटा अनंत, मैं तुम्हारी विनती से बहुत खुश हुआ। तुम्हें मैंने एक वरदान दिया था कि तुम जो भी इच्छा पूरे मन से मांगोगे तो तुम्हारी कोई भी एक इच्छा मैं खुद पूरी करूंगा। और तुम्हारी ये इच्छा तुमने अपने पूरे मन से किए हैं तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी जरूर करूंगा। ऐसा कहकर भगवान मूर्ति को एक जीती जागती लड़की बना देते हैं और अनंत बहुत खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद कहता है। और कुछ समय बाद अनंत और शैली की शादी बहुत धूमधाम से कराई जाती है। द मैजिक यूनिकॉर्न। यूनिलैंड की ग्लोरी और फ्लोरी। यूनिलैंड में वैसे तो हजारों मैजिक यूनिकॉर्न रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे यूनिलैंड के महाराजा यूरो और उसकी 2 बेटियों ग्लोरी और फ्लोरी के बारे में। यूरो की पत्नी अपनी दोनों बेटियों को जन्म देने के बाद चल बसी, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं इनकी लाइफ इतनी भी खुशहाल नहीं थी, क्योंकि इनका एक दुश्मन था, डेविल यूनिकॉर्न। मेरी प्रिंसेस, तुम दोनों यहाँ आओ। ऐसा लग रहा है कि डेविल कभी भी हमारे राजमहल में अटैक करने आ सकता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर रहना। ओ पापा, ऐसी बातें मत कीजिए, हम है ना इस राजमहल की रक्षा के लिए। नहीं ग्लोरी, अभी तुम दोनों बच्ची हो, उस डेविल यूनिकॉर्न का सामना नहीं कर पाओगी और अब तो हमारे पास सैनिक भी कम हो गए हैं। मगर पापा, हमारे सैनिकों को क्या हो गया? कहाँ गए सब? हमारे सारे सैनिकों को उसने अपनी जादुई ताकत से अपने वश में कर लिया है। तो पापा, आप भी अपनी जादुई शक्ति से उसे हरा दीजिए ना। नहीं मेरी बच्ची, मैंने अपनी ताकत तुम्हारी माँ को बचाने में लगा दिया था। अब इस बुढ़े शरीर में इतनी जादुई ताकत नहीं है। तो पापा, हमारे पास जादुई शक्ति कब आएगी? हम तो जादू भी नहीं कर सकते। तुम्हें भी जादुई शक्ति मिलेगी मेरी बच्चियों, जब तुम दोनों बड़ी हो जाओगी। मगर हाँ, हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी अपनी जादुई ताकत का उपयोग गलत कामों के लिए मत करना, वरना तुम शापित हो जाओगी। जी पापा, हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। यूरो अपनी दोनों राजकुमारियों को समझा ही रहे थे कि उन्हें किसी के आने का अंदेशा हुआ। देखा तो डेविल यूनिकॉर्न था। कैसे हो कमजोर यूरा? अब सिंहासन संभालने की ताकत तुम में नहीं है, इसे मेरे हवाले कर दो। इसमें ही तुम तीनों की भलाई है। ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा डेविल,
तुम सिंहासन के लायक कभी नहीं थे, ना हो। तुमसे ज्यादा जादुई मैं हूँ। अब तुम यूनिलैंड की रक्षा के काबिल नहीं हो यूरो। मैं मरते दम तक यूनिलैंड की रक्षा करूंगा। आगे चलकर मेरी दोनों बेटियां ग्लोरी और फ्लोरी इस सिंहासन की हकदार होंगी। है? वैसे भी तुम्हारी बेटियां अभी बच्ची है। ये खुद की रक्षा करेंगी या यूनिलैंड की? चलो, अगर ऐसा है तो भविष्य के सिंहासन के दावेदार को ही खत्म कर देता हूँ। जैसे ही डेविल ग्लोरी और फ्लोरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, यूनिलैंड में जोर से भूकंप के झटके आते हैं। यूनिलैंड के फटने से ग्लोरी लैंड पर यानी धरती पर पहुंच जाती है। रूबी, देखो जरा बाहर आकर, बहुत अजीब सा जीव है। रॉबर्ट दिखता तो घोड़े की तरह है, लेकिन इसके सर के सींग ने इसे अलग बना दिया है। कहीं ये हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? नहीं नहीं, मैं ग्लोरी हूँ, यूनिलैंड से आ गिरी हूँ। मेरे पापा ने सिखाया है कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अरे वाह, ये तो बोलती भी है। शायद ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी रॉबर्ट। ये तो खुद अपने परिवार से बिछड़कर दुखी है। इसे हम अपने बच्चे की तरह पालेंगे। साल भर बीतने के बाद दौड़ते दौड़ते ग्लोरी को महसूस हुआ कि वो हवा में दौड़ने लगी है। तब उसे अपने पापा की बातें याद आईं कि वो बड़ी हो चुकी है और उसे जादुई ताकत मिल चुकी है। रूबी, जल्दी बाहर आओ, देखो हमारी ग्लोरी हवा में उड़ रही है। अरे वाह, ये तो जादू है। हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम इससे ढेरों पैसे कमाएंगे, जितनी हमने इसकी परवरिश में खर्च किए हैं। मैं उड़ सकती हूँ। मैं अपने पापा और बहन को ढूंढने यूनिलैंड जाना चाहती हूँ। अगर मैं चाहती तो आप दोनों के बिना परमिशन के चली जाती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अरे ऐसा नहीं हो सकता। हमने तुम्हें पाला है और तुम चली गई तो हमारा काम कौन करेगा? रूबी, तुम सही कह रही हो। तुम नहीं जा सकती हो ग्लोरी। बस फिर क्या था, ग्लोरी जादू से उड़ते उड़ते यूनिलैंड जाकर अपनी बहन फ्लोरी के साथ मिलकर डेविल यूनिकॉर्न के कब्जे से अपने पापा यूरो को छुड़वा लाती है और सभी साथ साथ खुशी से रहने लगते हैं।